तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी शिव नाम मिश्री घोर घोर पी। आइए आज मैं आपको एक नई कथा सुनाती हूँ। कथा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में सभी को आमंत्रण भेजा था, किंतु दशरथ जी को नहीं भेजा था। इसी कथा को मैं आज सुनाती हूँ। कथा आती है, एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार बन ठन कर ससुराल के लिए चल पड़ा, चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ जमीन दलदली थी। संजोगवश एक गाय उस दलदल में फंसी दिखाई दी, जो लगभग मरने के कगार पर थी। उस व्यक्ति ने उसको निकालने का प्रयास न कर विचार किया, यह गाय तो कुछ देर में मर जाएगी। कीचड़ में अगर मैं गया तो दलदल में फंस जाऊंगा, मेरी कोई सहायता भी नहीं करेगा। ऊपर से मेरे वस्त्र और जूते खराब हो जाएंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं गाय के ऊपर चढ़कर दलदल को पार कर लूं। वह आगे बढ़ा और गाय के ऊपर चढ़कर दलदल पार कर गया। गाय ने दम तोड़ते हुए श्राप दिया, जिसके लिए तू जा रहा है, मेरी सहायता न कर दलदल से निकलने का माध्यम तूने मुझको बनाया, उसे तू देख नहीं पाएगा। वह व्यक्ति अपार संकट में फंस गया और गौ के श्राप से मुक्त होने का विचार करते हुए ससुराल जा पहुंचा। दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और विचार करने लगा, कहीं पत्नी पर मेरी नज़र न पड़े, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु नज़र नीचे किए वह सभी को टालता गया। रास्ते की घटी घटना के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसने कहा, मैं बुला कर ले आती हूँ। पत्नी बाहर गई, बोली, अंदर चलिए, किंतु वह अपनी पत्नी को देख नहीं रहा था। पत्नी बोली, आप हमें क्यों नहीं देख रहे हैं? काफ़ी समझाने पर उसने रास्ते की घटना अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी बोली, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मुझे अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई। गाय के श्राप बस वह पत्नी को नहीं देख पाया। अब उसकी पत्नी उसे लेकर राजा जनक जी के दरबार में पहुंची और सारी बातें बताई। उसने कहा, हे महाराज, आप स्वयं राजर्षि हैं, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। विद्वानों की सभा बुलाइए, गौ के श्राप से निवृत्त होने का सटीक उपाय सुझाइए। मैं आपकी प्रजा हूँ, मेरी समस्या का निदान करें। राजा ने विद्वानों की सभा बुलाकर आपस में मंत्रणा कर उपाय बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उसका छींटा अगर व्यक्ति के दोनों आँखों पर मारे तो उसके आँखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने सबसे पहले महल के अंदर सभी रानियों सहित जितनी स्त्रियां थी सबसे पूछा, किसी ने नहीं कहा मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने उस समय के सभी राजाओं के यहाँ यह सूचना भेजी, यदि कोई पतिव्रता स्त्री आपके राज्य में हो तो उसे राजकीय सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ जी को भी मिली। उन्होंने भी अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का उत्तर था, महाराज, आपके राज्य की सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं। एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री से भी पूछेंगे तो भी उसे पतिव्रता ही पाएंगे। राजा ने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया। उससे पूछा, तुम पतिव्रता नारी हो? उसने कहा, हाँ। तब राजा ने सोचा, अयोध्या राज्य सबसे उत्तम है। उन्होंने उस महिला को राजसी ठाट बाट व सम्मान के साथ समस्या को बताते हुए जनकपुर भेजा। राजा जनक ने
उसका स्वयं सत्कार किया। वह महिला छलनी लेकर गंगा जी के किनारे गई और गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा माँ, मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ, छलनी से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। उसने छलनी में पूरा गंगा जल भरा, फिर सोचा कहीं छलक कर कुछ पानी की बूंदें रास्ते में न गिर जाएं। ऐसा सोचकर उसने पुनः थोड़ा गंगा जल गंगा जी में डाल दिया। बाकी पानी लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा जनक जी का दरबार खचाखच नर नारियों विद्वानों से भरा था। राजा सहित सभी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गंगा जल ज्यों ही उस महिला ने अंधे व्यक्ति को लगाया, उसके आंखों पर छींटा मारा, उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह देखने लगा। सभा जय जयकार कर उठे। उस स्त्री को पूरा राज सम्मान सहित पारितोषिक दिया गया। जब उस स्त्री ने अपने राज्य वापस लौटने की अनुमति मांगी, तब राजा ने पूछा कि हे पतिव्रता, आपकी जाति क्या है? महिला ने बताया, मैं राजा दशरथ के राज्य की एक सफाई कर्मी हूँ। राजा आश्चर्यचकित हो गए। अब कथा आगे बढ़ती है। जब राजा जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रचाया, उस समय यह विचार किया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली स्त्री इतनी पतिव्रता होगी तो राज्य के पुरुष कितने बलशाली होंगे। यदि राजा दशरथ के पास निमंत्रण भेजूँगा तो किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को भेज देंगे जो आसानी से शिव जी के धनुष पर पतंचा चढ़ा देगा। प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे उसी व्यक्ति से कन्या का विवाह भी करना पड़ेगा। यही कारण था कि सभी को निमंत्रण भेजा गया, किंतु राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। किंतु विधाता की लेखनी पर किसी का बस नहीं चलता। अयोध्या के राजकुमार अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में विचरण करते हुए जनकपुर आखिर जा ही पहुँचे और धनुष यज्ञ में भाग लेकर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता जी से विवाह किया। बाकी कथा सभी श्रोता जानते हैं। मैं वह कथाएं आपको सुनाऊंगी जो आपने कभी नहीं सुना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम श्री राम श्री राम। आगे मैं हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं उसकी कथा सुनाऊंगी, सुनिएगा।